प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों आज आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 3। बच्चों शुरू के 2 लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है वो क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करती हैं। तो बच्चों जो एक आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है उसका सी पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 का सी, हाँ, जो इसका ए और बी पार्ट है बच्चों वो आप स्वयं सॉल्व करोगे। ठीक है, अपने आप सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, यानी आपको वो इंटरवल बताना है जिसमें आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। बच्चों याद रखना यहाँ पे सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड लिखा गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं लिखा गया है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप जीरो वाला केस शामिल करोगे यानी काउंट करोगे साथ में, हाँ स्ट्रिक्टली में जीरो वाला केस काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो x + 1 की क्यूब x - 3 की क्यूब, x प्लस सिर्फ इसको एफ से लिखता हूँ, x + 1 का होल क्यूब x - 3 का होल क्यूब। इस टाइप के बच्चों को क्वेश्चन आपके मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर भी आएंगे। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर भी आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से सीखना इनको। f' क्या होगा, u.v का कंसेप्ट यूज करो, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 1 का होल क्यूब एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस v एज इट इज छोड़ दो, हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इनमें से देखोगे आप इसमें आपको 3x + 1 ठीक है का होल स्क्वायर और x - 3 का होल स्क्वायर ये कॉमन आते हुए दिखाई देंगे नहीं दिखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1 प्लस x - 3। ठीक है, तो आ जाएगा 3x + 1 x - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x - 2, 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 6, x + 1 का होल स्क्वायर x - 3 का होल स्क्वायर x - 1। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली बता रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं। देखो जो रूल है बच्चों वो क्या है, वो तो यही है कि दिए गए फंक्शन को 0 के इक्वल और इंटरवल बनाओ। ये आप क्या समझोगे कि दिए गए फंक्शन को 0 के इक्वल लीजिए और इंटरवल बनाइए। लेकिन उस इंटरवल के बाद जितने भी जो इंटरवल बनते हैं उनमें से हम इस फंक्शन का साइन तो चेक करना होता है कि भाई ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एक बात आप खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ पर ये 2 चीज़ों पे कोई साइन का भी इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा ना, स्क्वायर है। तो मेन इसका जो साइन चेंज होगा वो कब होगा, x - 1 से होगा, है ना। इसका जो बच्चों मेन जो साइन पे इफेक्ट पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, x - 1 से ही पड़ेगा ना, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो f' ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव कब होगा, इंक्रीजिंग, यानी जो आपका वर्धमान है इंक्रीजिंग कब होगा कि जब आपका x - 1 ग्रेटर देन 0 आ जाए। सही है ना, यदि आपका x - 1 ग्रेटर देन 0 है तो यानी x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब जो आपका इंटरवल आ जाएगा वो डायरेक्टली 1 to ∞ नहीं बन जाएगा क्या। भाई मुझे वेवी कर्व मेथड यूज करना पड़ता है यहाँ पे, ये नहीं है कि वेवी कर्व मेथड यूज करना नहीं है, कर सकते हो। लेकिन बच्चों बिना वेवी कर्व मेथड यूज किए भी ये कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। आप ये देखो ना, बिना वेवी कर्व मेथड को सॉल्व लगाए ही ये कितना जल्दी सॉल्व हुआ। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। x - 1 भाई डिक्रीजिंग कब होगा, तब होता है जब आपका f' लेस इक्वल 0, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लगा दो। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका x - 1 है वो लेस इक्वल 0, यानी x = लेस इक्वल 1, तो ये हो जाएगा 1।
कुछ ऐसा, इसमें आपका डिक्रीजिंग। देख लीजिए कितना इजी हुआ। तो यहाँ पे बच्चों कुछ जरूरी नहीं है आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, साइन वहाँ देखो जहाँ से साइन चेंज हो सकता है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर आपने x+1 को 0 के इक्वल नहीं लिया, x-3 को 0 के इक्वल नहीं लिया। बच्चों ना लेने का रीजन ये था कि यहाँ पे जो साइन है ना उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, मैं चाहे कुछ भी रखूँ। क्यों इफेक्ट नहीं होगा? कि आप ये देखो यहाँ पे क्या स्क्वायर है, ये क्या स्क्वायर है, और आप सब जानते हो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यानी मैं कोई भी वैल्यू रखूँ रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। तो कंडीशन वहाँ बनाओ जहाँ पे साइन चेंज होता हो। साइन चेंज नहीं होता तो वहाँ कंडीशन बनाने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो भी आपको करना है। हाँ बच्चों एक बात बता देता हूँ आपको, बुक में थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज मिलेगी। ब्रैकेट अलग दिखा हुआ होगा, कई बच्चों के माइंड में आएगा कि बुक में ब्रैकेट दूसरा है। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर बुक में आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स दिखाई देगी। नंबर 1, नंबर 2 मैंने आपको पहले ही कहा था कि जहाँ सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वहाँ पे ब्रैकेट बड़ा लगेगा। इन पे स्ट्रिक्टली होता तो छोटा आता, क्योंकि इंक्रीजिंग का मतलब इक्वल जीरो में तो 1 होगा। ठीक है, तो बच्चों ये बात याद रखना, बुक में थोड़ी सी प्रोसेस आपकी गलत लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके बुक का, जो कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। यानी यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। इतना टफ नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बच्चों से गलतियाँ हो जाती है। गलती होने का रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज की कमी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि इंटरवल 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल है। इस इंटरवल में y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा, y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा वर्धमान फलन है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी ओनली इंक्रीजिंग। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि इस इंटरवल में जो ये फलन है वो इंक्रीजिंग है। हाँ, यदि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होता तो शायद स्ट्रिक्टली हो जाता। ओके, कि इक्वल टू 0 वाले केस रिमूव हो जाता। तो देखिए सबसे पहले बच्चों आपका कंप्लीट फोकस किस पे रहना चाहिए? dy/d थीटा पे रहना चाहिए ना। तो आपका बच्चों अब कंप्लीट फोकस है वो dy/d थीटा पे रखो एक बार। तो यहाँ पे u/v में अगर u का कंसेप्ट यूज करूँ तो v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज v2 का 0 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन v स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस थीटा का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस थीटा का बच्चों कितना आ जाएगा? 1। आगे देखो मल्टीप्लाई करो 2 × 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रोसेस एक साथ आगे कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों यदि एलसीएम ले रहा हूँ तो ये इधर माइनस का आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, मैंने क्या किया 2 प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको एलसीएम लिया तो वो उधर -1 के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 8 कोस थीटा प्लस 4, जब मैं कॉमन लूँगा ब्रैकेट में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे भी होल स्क्वायर ओपन करो 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अब देखो 8 कोस थीटा से 4 कोस थीटा माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 कोस थीटा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1, तो 4 × 1 4 होगा, तो कैंसिल ही कर दूँ डायरेक्ट। माइनस का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। कोस थीटा जब बच्चों मैं ऊपर कॉमन लूँगा तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस कोस थीटा
अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का। पहले बताओ इतनी बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? यानी जो मैंने dy अपॉन डी थीटा निकाला है उतनी बात बच्चों आपके माइंड में फीड हुई या नहीं हुई? देख सकते हो आराम से। कोई डाउट है बताओ? इतनी बात तो दिमाग में बैठ गई होगी कि डिफरेंशिएशन है और आपने 7th चैप्टर में डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, तो इतना तो सोल्व कर सकते हो। अब जो आगे की बात आती है बच्चों उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। आप ये देखो थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कोस थीटा, 4 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले बताओ क्या ये 0 हो सकते हैं क्या कभी? क्योंकि ये 0 होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना, तो ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू यदि -2 हो तो ये 0 होगा, लेकिन हम जानते हैं कोस थीटा की वैल्यू होती है -1 से +1, यानी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो और स्क्वायर होने की वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। 4 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, तो 4 माइनस 1 3, मैंने ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ कोस थीटा तो फर्स्ट इंटरवल है, तो इसमें ये 0 भी होता है और पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो वैसे ऑल पॉजिटिव होता है, आप जानते ही हो, तो ये तो पॉजिटिव ही होने। और π/2 है तो इंक्लूड हो रहा है ना बड़ा ब्रैकेट है, तो इस पर 0 भी। तो यानी जो टोटल केस है वो > 0 का ही हुआ या नहीं हुआ? यानी इस कंप्लीट इंटरवल में dy अपॉन डी थीटा जो है बच्चों आपका वो > 0 बनेगा। और > 0 का मतलब क्या हो गया? ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया आपका? इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीजिंग है। बात समझ आ गई? एक बार मैं हट जाता हूँ, आराम से क्वेश्चन को देखो, कोई डाउट है बताओ। कोई डाउट है किसी को? तो बताइए बच्चों, सारी प्रोसेस समझ आई या नहीं? तो बच्चों एक क्वेश्चन और है जो इस तरीके से का रिलेटेड, इससे ही रिलेटेड है, जो आपको समझ आना जरूरी है, तो उसके बाद शायद कोई ऐसा नया क्वेश्चन नहीं रहेगा। बाकी हाँ फिर वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम रिपीट होते जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बच्चों जो मुख्य रूप से आपका करना समझना जरूरी है, देखो देखिए सर, आपका बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 14 और 15 है दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर जो 14 है, वैसे है बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ खास बात है जो आपको समझनी चाहिए। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1, यानी जो इंटरवल और ओपन इंटरवल दिया है बच्चों आपको, आप ये भी देखो, आपको ओपन इंटरवल दिए, क्लोज्ड नहीं दिए। f(x) है x² माइनस x प्लस 1। f(x) क्या है बच्चों यहाँ पे? x² माइनस x प्लस 1 आपके पास, ठीक है। और ये बताने कि इस इंटरवल में ना तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ही आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो।
ये क्या आएगा 2x माइनस 1। जब आप इसको 0 के इक्वल लेकर सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो जब आप इस लाइन के पार्ट करोगे तो इस केस में तो ये क्या रहेगा नेगेटिव, लेकिन इस केस में क्या रहेगा पॉजिटिव। यानी आप देख सकते हो जो आपका f' है वो -1 से +1 के बीच दो तरीके के बिहेवियर दर्शा रहे हैं। कुछ जगह पे वो पॉजिटिव है और कुछ जगह पे वो नेगेटिव है। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है, या तो वो सिर्फ पॉजिटिव हो या वो सिर्फ नेगेटिव हो, दोनों। तो इसका मतलब ये हो गया नेइदर इंक्रीजिंग, ये जो आपका फंक्शन है, एंड नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, बस समझ में बैठ गई भी, सारा सिस्टम आ गया होगा दिमाग में कि ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन का बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ जगह प्लस कुछ जगह माइनस। तो आप किसे मानोगे, या तो केवल प्लस हो या केवल माइनस हो, एक होना चाहिए ना। दोनों हो रहे हैं तो इसका मतलब ना तो वो इंक्रीजिंग में आएगा ना वो डिक्रीजिंग में आएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई इतनी? आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15, और जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन विच की इंटरवल 1,2 में, इन इंटरवल 1,2 द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1, f(x) इक्वल टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग। यानी आपको फंक्शन है वो 1,2 में इंक्रीजिंग है, ये आपको दिया हुआ है, लेकिन a की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो देखो बच्चों फिर, तो f' निकालो, सबसे पहले क्या हो जाएगा 2x प्लस a। अब थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले देखो इस इंटरवल का मतलब क्या होगा, यही होगा ना, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इनइक्वालिटी को, तो क्या हो जाएगा a ऐड कर दो, तो ये बच्चों जो आपका कंप्लीट क्वेश्चन है वो हो गया 2 + a ग्रेटर इक्वल f'(x) 4 + a। यानी जो आपका f'(x) है वो क्या है 2 + a। अब ये वैल्यू यदि ग्रेटर इक्वल 0 और ये इससे बड़ा है तो बताइए ये अपने आप ग्रेटर इक्वल 0 नहीं हो जाएगा क्या? बात समझ में आ गई होगी भाई। यदि ये 0 हो या ये पॉजिटिव हो तो इस केस में तो अपने आप ही पॉजिटिव हो गया ना, कि यदि मान लो जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है तो उससे बड़ा नंबर अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो केस बनना चाहिए वो होना चाहिए कि 2 + a इज ग्रेटर इक्वल 0, यानी a इज ग्रेटर इक्वल -2। तो ये इसका जो रिजल्ट होगा a जो होगा -2 से इन्फिनिटी के बीच, यदि बच्चों आप कोई भी वैल्यू लेते हो इस कंप्लीट इंटरवल के अंदर, जो आपका ये फंक्शन है वो क्या होगा a की इस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा। बात समझ आ गई बच्चों, मेरे सबसे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जो अब आपके लिए होमवर्क क्या है वो कि जो एक्सरसाइज 8.2 आपकी बुक में दी हुई है आप उसके क्वेश्चन ट्राई करो घर पे सारी। ठीक है, हाँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर भी मैंने आपको कहा था कम से कम 4 या 5 लेक्चर इस पर जरूर लेंगे। तो यदि जिसके मुख्य मुख्य क्वेश्चन है जहाँ पे मेरे को ये लग रहा है भी जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करवा दूँगा। यदि सारे हो जाते हैं तो ये नेक्स्ट लेक्चर तक फिनिश हो जाएगा। यदि बाय द चांस रह जाते हैं तो एक और लेक्चर रहेगा हमारा फिर इसके ऊपर बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर तक शायद मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट और आगे के टॉपिक पे आ जाए। ठीक है बच्चों, तो बाकी की जानकारी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को बच्चों आप जरूर सोल्व करने के प्रयास करोगे। ओके।